हिंदी निबंध उद्भव और विकास के कार्यक्रम भाग 1 में हिंदी निबंध के उद्भव के साथ साथ भारतेंदु और द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध की प्रवृत्तियों और उस युग के निबंधकारों के संबंध में अनुशीलन किया गया था। स्मरणीय है कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था और पूर्ण निबंध के रूप में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने उसे संस्करित कर प्रतिष्ठा दिलाई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में हिंदी निबंध को वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का समन्वित आदर्श भी मिला था। निबंध का विषय क्षेत्र व्यापक और विविध था। उसमें उद्देश्यपूर्ण हास्य और व्यंग था। कठिन विषयों को इस युग के निबंधकारों ने सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया था। भाषा शैली में व्याकरण की दृष्टि से परिपक्वता तो नहीं थी, किंतु वे निबंध पाठक के अंतःकरण को गुदगुदाने और उन्हें प्रभावित करने में समर्थ थे। इस युग के निबंध आदर्शपरक साहित्यिक निबंध थे, जिनमें पाठक के विचारों में आलोड़न के साथ साथ भावनाओं में उद्वेलन कराने का सामर्थ्य भी था। भारतेंदु युग के पश्चात आने वाले द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध व्याकरणिक स्तर पर भाषा और शैली की दृष्टि से अधिक परिपक्व थे। ये निबंध विचार प्रधान थे। हास्य व्यंग के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक थी। इस युग के प्रतिष्ठित निबंधकार बालमुकुंद गुप्त और माधव प्रसाद मिश्र भारतेंदु और द्विवेदी युग के सेतु थे। इन दोनों निबंधकारों के निबंधों में दोनों युगों की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध भी अधिक सराहे गए थे। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी का निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग में तब प्रवेश करता है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतामणि में संकलित निबंधों के द्वारा नए विचार, नई अनुभूति और निबंध लेखन की नई शैली पाठकों के सामने प्रस्तुत की। चिंतामणि में संकलित निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर होने के साथ साथ मनोविज्ञान संस्तुत है और ये निबंध रसानुभूति भी कराते हैं। इन निबंधों में विषय का प्रतिपादन प्रौढ़तम शैली में हुआ है। इन निबंधों में एक ओर चिंतन की मौलिकता है, विवेचन की गंभीरता है, विश्लेषण की सूक्ष्मता है तथा शैली की प्रौढ़ता है, तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैयक्तिकता, भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता का दर्शन भी है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में व्यक्ति और विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन निबंधों को व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। चिंतामणि 2 भागों में है। पहले भाग में मनोविकार संबंधी अनेक निबंध हैं। इन निबंधों में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, भय, लज्जा, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि हैं। इन निबंधों में आचार्य शुक्ल एक अंतर्दृष्टि लेकर चलते हैं और इस प्रकार उनमें विषय और व्यक्ति दोनों का संकलन होता है। उनके एक निबंध लोभ और प्रीति की कुछ पंक्तियों का अवलोकन करते हैं। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो आंख भर यह नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जैसे शब्द इस बात का प्रतीक हैं कि वे उदाहरण देकर अपने विचारों को सरस बनाते हैं। मनोवृत्तियों का विश्लेषण उन्होंने अत्यंत पैनी दृष्टि से किया है। उनके इन निबंधों में जहां एक ओर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का परिचय मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर उनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों ने हिंदी निबंध को नई दिशा दी है। इस बात को साहित्य के प्रायः सभी पाठक जानते हैं कि शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि और हृदय पक्ष का बहुत सुंदर समन्वय मिलता है। एक उदाहरण देखते हैं। निबंध लेखन की यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, किंतु हृदय को भी साथ लेकर। इसी तरह चिंतामणि के दूसरे भाग में संकलित उनके साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंधों
कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंधों में उनकी अपूर्व प्रतिभा, उनका स्वतंत्र चिंतन और मौलिक विचार परिलक्षित होते हैं। उनके ये निबंध चिंतन और पांडित्य से परिपूर्ण हैं। इन निबंधों की शैली में व्यक्ति और विषय दोनों की प्रधानता है। इनमें आचार्य शुक्ल ने परंपरागत नैतिकता को बौद्धिक समर्थन दिया है। आपके इन निबंधों की भाषा में से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। सच तो यह है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध को उत्तम और उदात्त व्यक्तित्व प्रदान किया है। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना में लीन रहते हैं। निबंधकार शुक्ल की शैली में निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग के समान उनकी शैली में मौलिकता तो है, किंतु वह उसके छिछलेपन से दूर है। द्विवेदी युग के समान उनकी शैली में विचारात्मकता तो है, किंतु उसमें शुष्कता नहीं है। उनके निबंधों में वर्णित विचारों की गंभीरता के बीच में हास्य व्यंग से ओतप्रोत उक्तियां भी मिलती है। एक तरह से रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन निबंधकारों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्य को आगे बढ़ाया। रामचंद्र शुक्ल के युग के अन्य निबंधकारों में डॉक्टर गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और जयशंकर प्रसाद आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने अनेक सफल निबंध लिखे हैं। उनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मन की बात, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों और मेरे निबंध आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता और शैली की सुबोधता मिलती है। उनके निबंध विचार प्रधान भी हैं और भाव प्रधान भी हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध मौलिक विचार और नवीन शैली के आदर्श हैं। उनके निबंधों के कुछ प्रमुख विषय हैं उत्सव, रामलाल पंडित, नाम, समाज सेवा और विज्ञान आदि। उनकी शैली विशिष्ट है। राय कृष्णदास, वियोगी हरि और शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों में विचारों की अपेक्षा निजी अनुभूतियाँ और भावनाओं की अधिक अभिव्यक्ति हुई है। हिंदी में भावात्मक निबंधों अथवा गद्य काव्य के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं लेखकों को है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अनेक सांस्कृतिक विषयों पर लिखा है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने इतिहास के धूमिल पृष्ठों में छिपे धुंधले दृश्यों को नया रंग रूप प्रदान किया और काव्यमय भाषा में ताज जैसे अविस्मरणीय ऐतिहासिक निबंध लिखे हैं। उनके निबंध शेष स्मृतियों में संकलित हैं। इस युग में माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपनी विशिष्ट शैली में साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे तथा चिंतक की लाचारी नामक संकलनों में विवेचनापूर्ण बहुविध विषयों में निबंध लिखे हैं। इस युग में पांडेय, बेचैन शर्मा उग्र और रामधारी सिंह दिनकर ने भी निबंध लिखे हैं। शिव पूजन सहाय के निबंधों में भाषा का सौंदर्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी निबंधों की विषय वस्तु में अधिक गंभीरता और सूक्ष्मता आई है। इस युग में लिखे गए हिंदी निबंधों में मुख्य रूप से साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों की गंभीर समस्याओं पर नए दृष्टिकोण से मौलिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही अनेक निबंधकारों ने अपने निबंधों में अपनी निजी अनुभूतियों और भावनाओं का समावेश भी किया है। भाषा शैली की दृष्टि से शुक्ल युगीन हिंदी का निबंध साहित्य बहुत अधिक विकसित और प्रौढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परवर्ती हिंदी के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल,
शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, चैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, इलाचंद्र जोशी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पद्मसिंह शर्मा कमलेश, विश्वंभर मानव और डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। निबंधों के नए युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोपरि है। आपके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्वतापरक शोधपूर्ण निबंधों के साथ साथ निर्बंध मौलिक निबंधों की रचना भी की है। आपके ये निर्बंध निबंध हिंदी साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि हैं। सच तो यह है कि आपके व्यक्तित्व में विद्वता और सरसता का, पांडित्य और विदग्धता का, गंभीरता और विनोदमयता का, प्राचीनता और नवीनता का जो अद्भुत संयोग मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन विरोधाभासी तत्वों से निर्मित आपका व्यक्तित्व आपके निबंधों में प्रतिफलित हुआ है। अपने निबंधों में आप बहुत सहजता से अनौपचारिक रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम क्यों बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कुटज आदि की चर्चा करते हैं, जिनसे पाठक सहज रूप से वर्ण विषय के अनुकूलता को ग्रहण कर लेता है। आपके निबंधों का पूर्ण रसास्वादन करने के लिए जगह जगह बिखरे हुए सांस्कृतिक, साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक संदर्भों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है, वह यह कि अगर रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार प्रधान हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाव प्रधान हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी मूलतः विचारक एवं आलोचक हैं। उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। इन कृतियों को विषय वस्तु की दृष्टि से जहां आलोचना में स्थान दिया जाता है, वहां काव्य रूप एवं शैली की दृष्टि से निबंध के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। इनके ये निबंध विचार प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व संबंधी विषयों पर हिंदी में निबंध की रचना करने वाले निबंधकारों में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान महत्वपूर्ण है। पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि और कला और संस्कृति आदि आपके उल्लेखनीय निबंध संग्रह हैं। डॉक्टर अग्रवाल के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के दर्शन भी होते हैं। आत्मानुभूतिपरक वैयक्तिक निबंध प्रस्तुत करने की दृष्टि से पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी का हिंदी निबंध साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आपके प्रमुख प्रकाशित निबंध संग्रह हैं जीवन यात्रा, साहित्यिकी, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, संचारिणी, युग और साहित्य और सामयिकी आदि। आपने प्रायः कला और साहित्य संबंधी विषयों पर ही स्वानुभूति मूलक निबंध लिखे हैं, किंतु पथचिन्ह, परिव्राजक की प्रजा आदि में वैयक्तिक प्रसंगों को भी लिया है। आपकी शैली अत्यंत सरस और प्रभावी है। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक आलोचनात्मक निबंधों की अभिवृद्धि में असाधारण योगदान किया है। आपके निबंध संग्रहों में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण तथा कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आदि उल्लेखनीय हैं। आपके निबंधों का मूल स्वर विषय प्रधान है, किंतु अनेक निबंधों में आपके व्यक्तित्व के दर्शन भी स्पष्ट रूप से होते हैं। इसके अतिरिक्त आपने कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी आदि संग्रहों में साहित्य और कला संबंधी विषय पर उत्कृष्ट निबंध
लिखे हैं। साहित्यावलोकन और दृष्टिकोण नामक संग्रहों में डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंध संग्रहित हैं। आपने अपने निबंधों में सौंदर्य शास्त्रीय और साहित्यिक विषयों को समाहित किया है। अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में निर्बाध रूप से अपने विषय को प्रस्तुत कर देने का सामर्थ्य रखने वाले निबंधकारों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का विशेष स्थान है। आपने साहित्य, कला, संस्कृति एवं राजनीति संबंधी विषयों पर लगभग 100 से भी अधिक निबंध लिखे हैं, जो संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि संग्रहों में संग्रहित हैं। प्रगतिवादी होने से आपने विभिन्न विषयों का प्रतिपादन अपने इसी दृष्टिकोण से किया है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों पर उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। इसी तरह डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर रामरतन भटनागर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य के विभिन्न विषयों को लेकर सुंदर निबंध प्रस्तुत किए हैं। संस्करण से संबंधित निबंध लेखन के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखाचित्र संकलन हैं। पथ के साथी तथा स्मृति चित्र आपके बहुचर्चित संस्मरण संकलन हैं। इनके अतिरिक्त आपने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध भी लिखे हैं, जो श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता आदि में संग्रहित हैं। क्षणदा नाम का एक ललित निबंध संग्रह भी आपके द्वारा लिखा गया है। रचनात्मकता गद्य के अतिरिक्त आपने महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, दीपशिखा, यामा तथा आधुनिक कवि महादेवी में जो भूमिकाएं लिखी है, वे भूमिकाएं उत्कृष्ट गद्य लेखन की शैली के रूप में आज भी स्मरण की जाती है। महादेवी वर्मा के अनंतर निबंध लेखन के क्षेत्र में जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल, देवेंद्र सत्यार्थी, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे आदि भी विशेष उल्लेखनीय हैं। व्यंग निबंध लेखन के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, बेढप बनारसी तथा गोपाल प्रसाद व्यास आदि का नाम महत्वपूर्ण है। गोपाल प्रसाद व्यास के व्यंग विनोदपूर्ण निबंध कुछ सच कुछ झूठ में संग्रहित है। वे छोटी से छोटी बात को भी अत्यंत रोचक और साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत कर देने की कला में सिद्धहस्त हैं। उदाहरण के लिए स्नान घर में एक भैंस के घुस जाने की घटना को लेकर वे एक अनूठा निबंध रच देने के साथ साथ यत्र तत्र विभिन्न वर्गों के साहित्यकारों को भी भैंस के बहाने याद कर लेते हैं। एक दिन बाबूजी की पत्नी गुसलखाने में स्नान कर रही थी, तो भैंस भी अपना अधिकार समझकर उसमें घुस पड़ी। सकरा दरवाजा, छोटी जगह, भैंस घुस तो गई, मगर अब निकले कैसे? एकदम नई उलझन थी। प्रगतिशील भैंस के बढ़े हुए कदम प्रतिक्रियावादी होने को कतई तैयार न थे। ललित निबंध के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ठाकुर प्रसाद सिंह तथा शिव प्रसाद सिंह उल्लेखनीय हैं। आधुनिक युग के हिंदी निबंधकारों में डॉक्टर अज्ञेय का महत्वपूर्ण स्थान है। आपके प्रसिद्ध ग्रंथ आत्मनेय पद में संकलित निबंध व्यक्तिगत संदर्भ में लिखे जाकर भी व्यापक आधुनिक संदर्भ से जुड़े हैं। आपके कुछ साहित्यिक विषयों पर लिखे निबंध त्रिशंकु में संग्रहित हैं। इसी तरह अज्ञेय ने कुछ ललित निबंध भी लिखे हैं, जो सबरंग शीर्षक में मिलते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध गेहूं और गुलाब में संग्रहित हैं। इसी के तारतम्य में श्री राम शर्मा ने शिकार संबंधी निबंध लिखे हैं। साहित्य और जीवन
बनारसी दास चतुर्वेदी के निबंधों का महत्वपूर्ण संकलन है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों में निर्मल वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नामवीर सिंह और विवेकी राय के नाम और उनके निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक संग्रह में उनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रहित हैं। इसी प्रकार विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, नेमिचंद जैन के निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध लेखन की शैली ने हिंदी निबंध को वैचारिक संपन्नता दी है। उनके द्वारा लिखे गए निबंधों में परंपरा का मूल्यांकन, मानव सभ्यता का विकास, भाषा, युगबोध और कविता नामक आदि अनेक संकलन महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने अपने कवि कर्म के साथ साथ गद्य लेखन, विशेषकर निबंध विधा में भी अधिकारपूर्वक लिखा है। इनमें सबसे पहला नाम महादेव वर्मा का आता है, जो अंतिम समय तक कुछ न कुछ लिखती रहीं। इस युग में महादेव वर्मा ने रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखे, जो संकल्पिता, मेरा परिवार और संस्मरण के माध्यम से प्रौढ़ एवं प्रभावी गद्य लेखन के रूप में सामने आए। महादेव वर्मा द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में जो भाषण दिए गए थे, उनका संकलन भी एक उत्कृष्ट गद्य लेखन के रूप में सन 1983 में सामने आया था। इसी प्रकार रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी अपने कवि कर्म के साथ साथ निबंध विधा में अधिकारपूर्वक लिखा है। निबंध लेखन के क्षेत्र में विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय और मनोहर श्याम जोशी आदि भी उल्लेखनीय हैं। आजकल विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और अन्य प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार के लेख एवं निबंध लिखे जा रहे हैं। इनमें से कुछ साहित्यिक होते हैं, कुछ सामयिक होते हैं और कुछ परिस्थितिजन्य टिप्पणियों के रूप में होते हैं। निबंध लेखन का यह कार्य वर्तमान समय में इतनी बहुतायत से हो रहा है कि उस सब का और निबंध लेखन से जुड़े हुए नए निबंधकारों को इसमें समेटना बहुत कठिन कार्य है। किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों की सुगमता के कारण आज अनेक साहित्यकार निबंध लेखन की प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं और निबंध लेखन के शिल्प विधान में नित नए सफलतम प्रयोग हो रहे हैं। यह निबंध प्रायः सभी शैलियों में अत्यधिक परिपक्वता के साथ वैचारिक एवं वैयक्तिक सभी स्तरों पर लिखे जा रहे हैं। भारतेंदु युग से जन्मा हिंदी का निबंध आज विकास की अपनी उच्चतम स्थिति में है। यह निबंध न केवल विचारात्मक अथवा भावात्मक है, बल्कि अपने विविध स्वरूपों में रूपांकित है। आज का हिंदी निबंध विचार प्रधान, भाव प्रधान, गद्य गीतात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, कथात्मक, संस्मरणात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, यात्रा वर्णन एवं रिपोर्टाज आदि विभिन्न रूपों में सफलतापूर्वक लिखा जा रहा है। इस युग के निबंध ने अपनी परिपक्व अवस्था में साहित्य के अनेक रूपों को अपने में आत्मसात कर लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज के निबंधों में जीवन की वास्तविकता, कहानी की संवेदना और जिज्ञासा, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारुकल्पना, गद्य काव्य की अतिशयता, महाकाव्य की गरिमा और विचारों की उत्कृष्टता सभी कुछ एक साथ प्राप्त हो जाता है। ये निबंध कभी सांस्कृतिक होते हैं, कभी मनोवैज्ञानिक, कभी समीक्षात्मक, कभी विचार प्रधान, कभी भाव प्रधान, कभी वर्णन प्रधान, कभी आत्मचरितात्मक, तो कभी स्वप्न कथात्मक। हो सकता है कि किसी समय निबंध रचना के विकास के प्रारंभिक दिनों में
हिंदी निबंध को अपने स्वरूप में आने के लिए किन्हीं पाश्चात्य साहित्य की निबंध बधा के स्वरूप संरचना की अवधारणा का सहारा लेना पड़ा हो। किंतु आज का हिंदी निबंध स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना चुका है और विश्व साहित्य में आज उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हिंदी निबंध आज भी भारतीय साहित्य की सभी परंपराओं के अनुशासन में रहते हुए विकासशील परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उसका भविष्य बहुत उज्जवल है।